वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक शानदार इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट डे के साथ में, और इसके बाद में फिर आगे हम लोग एक क्विज देखेंगे जिसमें कुछ क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आप लोगों को देना है, और फिर आगे हम लोग न्यूज़ डिस्कस करेंगे, और न्यूज़ के बाद में भी फिर एक क्विज होगा जिसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। आंसर आप लोग तभी अच्छे से दे पाएंगे अगर इस वीडियो को टकटकी लगाकर देखेंगे। तो अच्छे से ये वीडियो को एंजॉय कीजिए, इसके बाद में फिर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जिसको बोलते हैं वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। क्रिएटिविटी और इनोवेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, एक तो होता है कि नॉर्मल तरीके से काम करना, एक होता है कि एक काम को इस तरीके से करना कि टाइम भी कम लगे और अच्छे से काम भी हो जाए। इस तरीके से आप लोग इसको बोल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लोगों को समझाऊं तो देखिए, जैसे आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर राइटिंग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कोई लिखने के लिए क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया, बस उसको लिखे जा रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि उसको प्रॉपर वे में पॉइंट्स के वे में लिख रहे हैं। कुछ ऐसे हो रहे हैं उसमें डायग्राम बना दे रहे हैं। कुछ ऐसे हो रहे हैं कि उसमें अलग तरीके से ग्राफ की फॉर्म में उसको समझा रहे हैं। तो एक तरीके से क्रिएटिविटी के वे में कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें रिप्रेजेंट कर देना, तो ये हो गया एक स्मार्ट तरीका काम को करने का। ठीक है, तो इस तरीके से इनोवेशन और क्रिएटिविटी जहां पर लग जाती है, ये समझिए बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन वहां पर निकल जाते हैं। जैसे कि अगर ऑल ओवर वर्ल्ड के हिसाब से चलें तो यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात करते हैं जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जिनको शॉर्ट फॉर्म में एसडीजी बोलते हैं, जैसे कि यहां पर अगर हम लोग ये प्रॉब्लम है बहुत सारी, जैसे गरीबी हो गया, भुखमरी हो गया, अच्छी हेल्थ और क्वालिटी एजुकेशन, तो ये सारी चीजों को अगर हम लोग अप टू द मार्क पहुंचाना है तो इनोवेटिव वे में कोई ना कोई सोल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे आप लोग ये समझिए, अगर हम लोग यहां पर बात करें तो आज की डेट में इस पर्टिकुलर चैनल पर अगर आप लोग इस पर्टिकुलर परिवार के बारे में हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग आप लोग यहां पर पढ़ रहे हैं। अब यहां पर एक अकेला बंदा इतने सारे लोगों तक चीजें पहुंचा रहा है, ये क्या है? ये टेक्नोलॉजी है, ये एक तरीके का इनोवेशन है। यानी कि मेरे पास में लैपटॉप वगैरह है, ये सॉफ्टवेयर है, उसके बेस पर मैं आप लोगों तक ये चीजें पहुंचा रहा हूं। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर इंसान एक इतने सारे लोगों को आराम से पढ़ा पा रहा है। तो इस तरीके से ऐसा सॉल्यूशन निकालना प्रॉब्लम का कि ज्यादा मैन पावर भी ना लगे और एक तरीके से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी निकल जाए, तो कुछ ऐसा तरीका आप लोग इसको बोल सकते हैं। जैसे पीएम केयर फंड हो गया। पीएम केयर फंड में हम लोगों के द्वारा डोनेशन किया गया, तो यहां पर जो हम लोगों ने डोनेशन किया तो वो डोनेशन जो था एक तरीके से हम लोगों ने ऐसा नहीं कि बैंक में जाकर किया, पोस्ट ऑफिस में जाकर किया, आराम से घर पर बैठे बैठे ऑनलाइन कर दिया बहुत सारे लोगों ने। हालांकि अलग अलग लोग, सब लोगों ने अलग अलग तरीके से किया, पर लेकिन मैक्सिमम जो लोगों ने एक तरीके से आराम से कर दिया टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए। तो ये एक तरीका आप लोग देखते हैं। तो कहने का बेसिक पर्पज यहां पर यह है कि जितना शानदार तरीके से हम लोग चीजों को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं उतने शानदार तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का एक तरीके से रास्ता अख्तियार कर कर। तो ये एक तरीका क्रिएटिव काम यहां पर करने का तरीका यही है कि कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके से उसको चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाए। जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूं, जो भी आप लोग पढ़ते हैं यहां से वो किसी को पढ़ा दीजिए, तो इस तरीके से आप लोग भी यहां पर इस तरीके से लोगों को पढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने आसपास वाले लोगों को आप लोग पढ़ा सकते हैं। जो भी आप लोगों का जिस भी पर्टिकुलर काम में इंटरेस्ट है उसके ऊपर आप लोग फोकस देकर चले, उसके अंदर कोई ना कोई इनोवेशन आप लोग ढूंढ सकते हैं। चाहे कोई किसान हो, कोई बिजनेसमैन हो, हर जगह चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बात करें फर्स्ट वर्ल्ड क्रिएटिव और जो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन जो डे है वो 2018 में, यानी कि अब से 2 साल पहले यहां पर सेलिब्रेट किया गया था 21 तारीख को, यानी कि 21 अप्रैल, यानी कि आज के, यानी कि कल के दिन जो नेक्स्ट डे आने वाला है। पर्पज यही है कि जिस कंट्री में जितने ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव लोग होंगे और एक तरीके से प्रोडक्टिव लोग होंगे, वो कंट्री आज की डेट में सबसे वेल्दी नेशन आप लोग उसको बोल सकते हैं। यानी कि सबसे खुशनसीब कंट्री है वो, जहां पर इस तरीके के लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे ज्यादा मात्रा में। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब बात करते हैं क्विज के बारे में जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। एक एक कर क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद में आप लोगों को आंसर बताऊंगा, फिर अपना स्कोर देखिएगा आप लोग। इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के बारे में बात की जा रही है। इसको एक पर्टिकुलर नाम से और पुकारा जाता है, वो नाम आप लोगों को बताना है यहाँ पर। इसी के साथ में यहाँ पर ये जो डे है 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम क्या थी अब की बार की, ये थीम आप लोगों को कंप्लीट करनी है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? एक मोबाइल ऐप जिसमें आप जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होती है, किसानों का जो सामान होता है, फूड ग्रेन वगैरह, यानी कि दाल, गेहूं, अनाज, या फिर पेरिसेबल जो आइटम होता है, यानी कि जैसे कि टमाटर, सेब या फिर संतरा, बनाना, जो कि जल्दी खराब हो जाता है, कैसे उसको मार्केट तक पहुंचाना है, तो एक ऐप यहां पर लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम भी आप लोगों को बताना है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट किसके द्वारा इशू की गई है, जिसमें यह बोला गया है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप लोग आज के डेट में बात करते हैं तो यहाँ पर 117 यानी कि 117 मिलियन जो लोग हैं, जो बच्चे हैं आज के डेट में 37 कंट्री में, वो खसरे की बीमारी से जूझने वाले हैं, यानी कि मिजल्स की बीमारी से जूझने वाले हैं। रीजन क्या है? सबका फोकस जो है वो कोविड-19 पर है, बाकी सारी बीमारियों को आज के डेट में दरकिनार कर दिया गया है।
एनुअल पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो अगर किसी कंट्री में यहां पर 1700 क्यूबिक मीटर पानी है तो यहां पर उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, और 1000 क्यूबिक मीटर है तो उसको किस कैटेगरी में रखा जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करते हैं तो वाटर और सैनिटेशन के बारे में जब हम लोग बात करेंगे तो इंडिया के बारे में जब हम लोग बात करते हैं यहां पर ये इंडिया टॉप कंट्री में आता है, ठीक है। तो यहां पर टॉप 10 कंट्री में आता है किसकी, उसमें जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई, किसके द्वारा ये बात बताई गई है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर बात की जा रही है ये है यहाँ पर कि इंडिया कितना परसेंट ऑल ओवर वर्ल्ड में जो टीबी के मरीज हैं उसका कितना परसेंट इंडिया में है। यानी कि इंडिया एक हब कंट्री है जहां पर टीबी के बहुत ज्यादा मरीज हैं, और ये न्यूज में किस लिए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो लोग मारे जा रहे हैं, टीबी का अगर कोई इसमें मरीज है तो ये और ज्यादा उसके लिए खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। यानी कि जो ऑलरेडी बीमार आदमी है उसको अगर ये बीमारी हो जा रही है तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जा रहा है कोई ऑलरेडी बीमार आदमी के ऊपर, ठीक है। तो उनके ऊपर और ज्यादा फोकस देने की बात की गई है। सबसे पहले बात करते हैं यहां पर इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट एंड साइट्स के बारे में। इसको वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से भी आप लोग जानते हैं। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज और शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये थीम है इस बार की 2020 की। यानी कि एक तरीके से शेयर्ड कल्चर होनी चाहिए, हेरिटेज भी शेयर और रेस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी होनी चाहिए ताकि चीज़ों को हम लोग सेव कर सकें। आज के टाइम में इन चीज़ों को हम लोग इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि हमारे पूर्वज जो हैं उन्होंने चीज़ों को सहज कर रखा है, इसीलिए हम लोग आज के डेट में कुतुब मीनार, लाल किला देख पा रहे हैं। सोचिए अगर इनको पहले ही तोड़ दिया गया होता तो क्या हम लोग इनको देख पाते हैं। तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आने वाली जनरेशन को हम लोग कुछ ऐसी ही चीज़ें दिखाएं। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है किसान रथ मोबाइल ऐप। किसान रथ मोबाइल ऐप यहाँ पर एक तरीके से ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा फूड ग्रेन्स और पेरिसेबल आइटम्स, ये सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बात की जा रही है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो यहां पर बोला गया है, मीजल्स और जो रूबेला इनिशिएटिव है उसमें जो लगभग 117 कंट्री ऐसी हैं यहां पर, जिसमें 117 मिलियन जो बच्चे ऐसे हैं 37 कंट्री में जिनको खसरे की बीमारी हो सकती है कोविड-19 के चलते। और इसी के चलते वाटर स्ट्रेस्ड बोला जाता है जब 1700 क्यूबिक मीटर पानी होता है, और जब 1000 क्यूबिक मीटर होता है तो इसको वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी बोला जाता है। अगर 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से चलें तो वाटर एड के द्वारा यहां पर यह बात बोली गई कि इंडिया जो है टॉप 10 कंट्री में है जहां पर वाटर की कमी बहुत ज्यादा है, इनके पानी की कमी बहुत ज्यादा है। देखते हैं सिचुएशन कैसे सुधर पाता है। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग टीबी के मरीज को देखेंगे तो टोटल मिलाकर 27% अकेले इंडिया से आते हैं, यानी कि 1/4 लोग यहां पर अकेले इंडिया से देखने को मिलते हैं टोटल जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड में मरीज हैं टीबी के। तो ये कोविड-19 के चलते और ज्यादा खतरा इनके ऊपर मंडरा रहा है, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात है, इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ता हूं। सबसे पहली जो न्यूज़ है यहाँ पर बच्चों के बारे में है, और ये काफ़ी एक तरीके से आप लोग हमारी कंट्री की एक बदनामी वाली बात यहाँ पर बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर आज के डेट में आप लोग बोलते हैं चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल के बारे में, तो सबसे ज़्यादा हमारी कंट्री में ये रिपोर्ट किया जाता है। यानी कि हमारी कंट्री में काफ़ी लार्ज स्केल पर ये देखने को मिलता है और हमारी कंट्री इसमें टॉप पर है। यानी कि बच्चों से रिलेटेड जो सेक्सुअल कंटेंट है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो टोटल मिलाकर 11% के करीब ऑल ओवर वर्ल्ड का, 11 क्या 12 बोलिए यहाँ पर, 11.5% टोटल जो रिपोर्टेड कंटेंट है यहाँ पर, या फिर 19.87 जो लैक रिपोर्टेड कंटेंट है वो इंडिया में पाया। और दूसरा कौन है, दूसरा है हमारा पड़ोसी, हमारा भाई बंधु पाकिस्तान। यानी कि दोनों एक ही कैटेगरी में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और अच्छी बात यह है कि एक और पार्ट था यहाँ पर जब हमारी कंट्री आज़ाद की गई तो हमारी कंट्री में 1947 में 2 पार्ट बने, एक को इंडिया बोला गया, एक को पाकिस्तान। पाकिस्तान 2 कैटेगरी में डिवाइड था, एक को वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे, एक को ईस्ट पाकिस्तान। तो यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं वेस्ट पाकिस्तान, उसको आज के डेट में हम लोग पाकिस्तान बोलते हैं, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे उसको बांग्लादेश बोलते हैं। तो यानी कि ये इंडिया का ही पार्ट है जो कि चौथे नंबर पर आप लोगों को बांग्लादेश नजर आएगा। यानी कि कंडीशन ये है कि एक ही कैटेगरी के लोग यहाँ पर पाए जाते हैं। नॉर्मली देखेंगे तो जो जीन्स हैं वो तो एक ही जैसे हैं, तो आज भी यहाँ पर वो चीज़ें देखने को मिलती है। तो ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है इसमें हम लोग टॉप पर हैं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चों की क्या हालत होगी जब ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन के द्वारा लोगों से अर्ज किया जाता है कि जो यहाँ पर चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल होता है उसको रिपोर्ट किया जाए। और जो रिपोर्ट किया गया वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंडिया के अंदर रिपोर्ट किया गया। और ये जो इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन तैयार की जाती है ये हर साल यहाँ पर साइबर टिप लाइन के द्वारा यहाँ पर तैयार की जाती है, जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो सेंटर के द्वारा यहाँ पर रिसीव किए गए हैं 1.68 करोड़ जो रिपोर्ट यहाँ पर। तो इसके चलते अगर हम लोग बात करते हैं तो टॉप 4 कंट्री जो साउथ एशिया के अंदर यहाँ पर आप लोग देखेंगे
तो उसमें से टॉप 3 हैं वे यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इंडिया का ही पार्ट है, जिस तरीके से मैंने बांग्लादेश भी बताया। तो सिचुएशन ये है, तो हम लोग को थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ही आगे चलकर देश का भविष्य बनते हैं। अगर अभी इस तरीके से चीज़ों को ट्रीट किया जाएगा तो फिर आगे कैसे काम चलेगा, तो ये सोचने वाली बात है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पर है, ये बात की जा रही है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में। देखिए आज की डेट में अगर बात करें हम लोग हमारी कंट्री में, जैसे साउथ इंडिया में बात करते हैं, तो वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी कैसी होती है, जैसे सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी होगी, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी साउथ इंडिया में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। तो इसी के चलते अगर साउथ इंडिया से हमको नॉर्थ इंडिया में एनर्जी लेकर आनी है तो फिर उसके लिए प्रॉपर प्रोविजन होने चाहिए। तो उसी के चलते जो पावर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक रिवाइज ड्राफ्ट यहां पर लाया गया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल के बारे में बात करते हैं। ये जो ड्राफ्ट है यहां पर 2014 से चौथे नंबर का ड्राफ्ट यहां पर अब लाया गया है, जब से यहां पर इसके बारे में बात की जा रही है। अब यहां पर 3 वीक का टाइम दिया गया है इसके ऊपर डिस्कस करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ताकि जो चीजें हैं उसके अंदर अमेंडमेंट किया जा सके। जैसे कि जो रेगुलेटरी शॉर्ट कमिंग्स थी यहाँ पर, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, अगर कोई काम आप लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, फिर आप लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल के आगे बढ़ते रहो, तो इस तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर चीजें थी, किस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है पावर सेक्टर में, कहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर आना है पावर सेक्टर में, तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। जो बिल है यहाँ पर वो एक तरीके से प्रोवाइड कराएगा, ये सारी पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट किया जाएगा। सबसे पहले तो ये बात है, चाहे कोई नॉर्थ इंडिया में हो, ईस्ट में हो, साउथ में है, वेस्ट में हो, तो हर जगह इवन जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख वाला रीजन भी कवर किया जाएगा। पहले क्या होता था, नॉर्मली जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग से लॉ बना करते थे, पर अब पूरी कंट्री में इंप्लीमेंट होता है, तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अगर राज्य को क्रॉस कर कर कहीं पर दूसरे राज्य के अंदर जाना है, या फिर किसी दूसरे राज्य के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी जानी है, तो उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट किया जाएगा कैसे दूसरी कंट्री में जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं, जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में आप लोगों ने सुना है, ये ऐसा पर्टिकुलर एरिया होता है चाइना के अंदर, बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चलती है 24 आवर, यानी कि 24 घंटे, तो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती है, और यहां पर इस तरीके से जो 24 घंटे काम चलता है, तो वहां पर ये बोलते हैं कभी रात नहीं होती है, हमेशा दिन रहता है, जब एक्टिविटी कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो वहां पर अगर कोई सामान चाइना का पर्टिकुलर एरिया में कोई सामान बन रहा है और वहां पर चाइना के अंदर सामान जा रहा है या फिर दूसरी कंट्री में सामान जा रहा है, तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि उसके लिए रूल और रेगुलेशन उस एरिया के लिए पर्टिकुलर डिफरेंट है, बाकी चाइना के अंदर दूसरे रूल और रेगुलेशन है। तो इसी तरीके से यहां पर बात की जा रही है कि चाहे हमारी कंट्री में बेचा जाए या नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन कंट्री में ले जाकर हम लोग बेचें, हालांकि भूटान वगैरह से तो हम खुद ही इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, वो एक अलग बात है। तो यहां पर मतलब अगर किसी को भी हम लोग बेच रहे हैं तो वो ऐसा माना जाएगा जैसे किसी कंट्री के बीच में यहां पर एक तरीके का व्यापार हो रहा है। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं यहां पर। इसी के साथ में यहां पर जो पहले सेंटर के हाथ में सारी पावर हुआ करती थी, अब स्टेट के हाथ में भी पावर देने की बात की जा रही है। पहले यहां पर सारी चीजें, यहां पर सारे फंक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरीके से बोल सकते हैं सेंट्रल कमीशन हुआ करता था। अब बात करें रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, तो उसके लिए भी बिल प्रपोज करने की बात की जा रही है, ताकि नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी हमारी कंट्री में प्रॉपर में इंप्लीमेंट किया जा सके, और इसको भी कुछ ना कुछ परसेंटेज का पार्ट बनाया जाए, ताकि कि हाँ इतना तो कम से कम रखें यहाँ पर। अगर चीजें इस तरीके से इंप्लीमेंट कर चलेंगे तो ही चीजें ढंग से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, पावर जनरेशन के बारे में, तो वहां पर कुछ पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बात की जा रही है केरला के बारे में। केरला के द्वारा यहाँ पर एक तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी बनाकर जो यहाँ पर कोविड-19 को काफी अच्छे से टैकल किया जा रहा है, काफी अच्छे से कंट्रोल किया जा रहा है, और इन्फेक्शन का जो कर्व है यहाँ पर कहीं ना कहीं वो एक तरीके से नॉर्मल होता हुआ आप लोगों को नजर आता है। तो ये केरला के अंदर एक अच्छी बात बोल सकते हैं। बाकी केजरीवाल साहब के द्वारा जो आज के दिन यानी कि 20 तारीख को जो लॉकडाउन यहाँ पर रिलैक्स करने की बात की गई थी, तो इन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया है। इनके द्वारा बोला गया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी देखने को मिल रहे हैं जहां पर सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे हैं पर वो इन्फेक्टेड है, तो ऐसे जो लोग हैं वो काफी मात्रा में यहाँ पर दिल्ली के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में अगर ये फैलाने लगेंगे एक बार को बीमारी को, तो फिर प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो उसको रोका जाए और इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, तो ये बेसिक पर्पज आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बात की जा रही है, जो हमारी कंट्री की हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बोला गया है कि जो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड आज की डेट में हम लोग यूज कर रहे थे यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं जो डिसइंफेक्शन के लिए, तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कई बार न्यूज में ऐसी चीजें चल रही हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इंसान को कई तरीके से नुकसान पहुंचाती है, यानी कि उसके गले में, नाक में, उसके जो सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें, तो कई तरीके से यहाँ पर ये नुकसान पहुंचा रही है। तो इसको रिकमेंड नहीं किया गया है, इसको अगर यूज किया जा रहा है तो ये गलत तरीका है, इसको यूज नहीं करना है, तो ये बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। सोडियम, ये यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा यहाँ पर डिसइंफेक्टेंट यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो सोडियम हाइड्रोक्लोराइड यहाँ पर यूज किया जा रहा है, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा।
नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को पता है कि जैसे ही कोविड-19 यहाँ पर न्यूज़ में है, मैंने एक पिक्चर भी शेयर की थी आप लोगों को फेसबुक पर। वहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही थी वो ये थी कि किस तरीके से आप लोग आज की डेट में जैसे मास्क वगैरह हैं, ग्लव्स वगैरह हैं, जो यहाँ पर कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए जो ये आइटम यूज़ किए जा रहे हैं, इनके जगह जगह आप लोगों को ये देखने को मिले हैं, कहीं मास्क पड़े हुए हैं, कहीं ग्लव्स पड़े हुए हैं। तो इससे प्रॉब्लम क्या आ रही है, मान लो उनको कोई कुत्ता उठाकर चबाता है या फिर गाय भैंस वगैरह बकरी वगैरह उसको उठाकर चबाती है, तो ये एक तरीके से जानवरों में भी फैलने के चांसेस इसके हो सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा बोला गया है कि उसके द्वारा गाइडलाइन इशू की गई है ताकि जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके, उसके तरीके से गाइडलाइन है यहाँ पर। क्योंकि जैसे यहाँ पर कोविड-19 को हैंडलिंग करने की बात की जा रही है तो बहुत सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कैसे डिस्पोज करना है, ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन पर उसके ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि एक तरीके से आइसोलेशन वार्ड की बात की जाती है, सैंपल कलेक्शन की बात की जाती है, लेबोरेटरी के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या आइटम यूज किए जाते हैं, कई बार सिरिंज वगैरह रहती है, पॉलिथीन वगैरह रहती है, जो ब्लड की थैलियां रहती हैं, जो अलग अलग तरीके के जो पैकेट्स रहते हैं जिसमें से इंजेक्शन वगैरह लिया जाता है, बहुत सारे इंजेक्शन रहते हैं जो जिसमें से गोली निकाली जाती है, वो वाले पैकेट्स रहते हैं। तो दुनिया भर का ऐसा सामान होता है, तो कैसे उसको टैकल करना है तो उसके बारे में गाइडलाइन जारी की गई है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यहां पर ये काम कर रहा है ताकि सिचुएशन को हैंडल किया जा सके। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है हमारी कंट्री में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आती है। और इसको यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी बॉडी है हमारी कंट्री में, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि लॉ के द्वारा बनाई गई है। जब यहाँ पर ये बॉडी लाती है तो फंक्शन किसके अंडर करती है, तो यहाँ पर ये फंक्शन एक एक्ट है हमारी कंट्री में, एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट 1981। तो इसके द्वारा यहाँ पर इसके फंक्शन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का हेडक्वार्टर आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में ये बातें आप लोग याद रखते हैं। तो पोल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड काफी बड़ा रोल प्ले यहाँ पर करता है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया आप लोग रखते हैं। इसके बारे में रिसेंटली अभी क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, कि ये कैसी बॉडी है, तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। बाकी कई सारी फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं तो उनको आप लोग थोड़ा सा बचिए उनसे। जैसे बोला गया कि जो पेंशन लेने वाले जो लोग हैं उनकी पेंशन में कट किया जाएगा, ऐसी फेक न्यूज़ फैलाई गई। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर क्लियर किया गया कि किसी की भी पेंशन जो है वो कट नहीं होगी और फिर चीज़ें जो है वो थोड़ी सी नॉर्मलाइज की गई। तो ऐसे अफवाहों से आप लोग बचें। अगर कोई ऐसी अफवाह होती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि उसको बिल्कुल भी शेयर आप लोग न करें। नेक्स्ट यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा इशू की गई कुछ चीजें कि कोविड-19 का कुछ कंट्रोल हुआ है जब से यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ है। तो ये बोला जा रहा है कि जो ग्रोथ रेट था पहले यहाँ पर लगभग 2.1 था, तो 1 यहाँ पर 2 के करीब आ चुका है घट करिए। तो ये एक अच्छी बात है। कई सारे राज्य जैसे कि केरला हो गया, तेलंगाना हो गया, ठीक है, ये सारे राज्य में भी कई सारे जो केस हैं जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करते थे अब थोड़ा कम हो रहे हैं। रिकवरी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हो रही है, दिल्ली के अंदर भी। तो ये बातें बोली जा रही है। केरला के द्वारा यहाँ पर भी 32 ही केस यहाँ पर आए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टार्टिंग में केस देखने को मिल रहे थे। 19 राज्य ऐसे हैं जहाँ की लोअर देन द कंट्री एवरेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। तो एक अच्छी खबर आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये भी एक अच्छी न्यूज़ है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन ऐसे साइंस एंड टेक में कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं। सेंटर फॉर नैनो सॉफ्ट मैटर साइंस, जिसको बोलते हैं CENS, सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस। तो इसके द्वारा यहाँ पर डेवलप किया गया सॉलिड स्टेट सेंसर, जो कि यहाँ पर डिटेक्ट करेगा हैवी जो मेटल्स होते हैं, आयंस होते हैं उनके वाटर के अंदर, ताकि सिचुएशन को टैकल किया जा सके। पानी काफ़ी बर्बाद आज के डेट में हो चुके हैं, पीने लायक नहीं बचे हैं। तो उसमें सीसा, मरकरी, कैडमियम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है, पारा वगैरह हो गया। तो ये सारी चीज़ें बॉडी को बहुत ज़्यादा बीमार कर सकती हैं। तो उसको पहले तो पता होना चाहिए कि ये बीमारी है, प्रॉब्लम है। जब पता होगा तभी तो सोल्यूशन निकाला जाएगा, तो उसको फिर तभी डिटॉक्सिफाइड किया जाएगा जब उसके बारे में पता होगा। तो इसके द्वारा बोला गया यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट सेंसर टू डिटेक्ट हैवी मेटल, तो ये यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं, इंस्टीट्यूशन के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। ये एक तरीके से ग्रांट प्रोवाइड कराता है। अगर कोई यहाँ पर जो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर किसी भी तरीके से स्टडी करता है, जैसे नैनो और सॉफ्ट मैटर में, तो यहाँ पर उनके लिए एक तरीके से पैसा प्रोवाइड कराता है ताकि सिचुएशन को ढंग से एक तरीके से सुधारा जा सके, ठीक है। तो ये एक तरीका एड प्रोवाइड कराने वाला इंस्टीट्यूशन है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है उसको देखने से पहले आप लोग पर्टिकुलर मैप को आप लोग देखिए। ये है यहाँ पर अपनी प्यारी कंट्री, यहाँ पर ये, और यहाँ से हम लोग बात करेंगे लीबिया के बारे में, जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप लोगों को देखने को मिलता है। क्या है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। लीबिया में यहाँ पर काफ़ी लार्ज स्केल पर बम्बार्डमेंट कई बार देखने को मिलती हैं, क्योंकि लीबियन जो मिलिट्री स्ट्रॉन्ग मैन है जिनका नाम है खलीफा हफ्तार, ठीक है। तो ये पर्सनैलिटी है जिनके द्वारा कैपिटल त्रिपोली में बहुत सारे जो रॉकेट हैं दागे गए।
क्योंकि गवर्नमेंट के जो लॉयलिस्ट हैं उनके द्वारा इनको दरकिनार किया गया, तो उसके चलते ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो फील्ड मार्शल जो यहाँ पर खलीफा बी हफ्तार हैं, ये आज की डेट में कमांडर हैं वहां पर लीबियन नेशनल आर्मी के, जिसके चलते कंट्रोल इनके हाथ में है। और आप लोगों ने मुन्नार गद्दाफी का नाम सुना होगा, जिसको 2011 में यहाँ पर इसके द्वारा यूएसए के द्वारा खासकर या फिर वेस्टर्न पावर के द्वारा आप लोग बोल सकते हैं मारकर गिराया गया था। अब कुछ ऐसी सिचुएशन फिर से यहाँ पर देखने को मिल रही है। नॉर्मली होता कि यहाँ पर एक साइड में गवर्नमेंट रहती है और एक साइड में मिलिट्री लीडर रहता है, तो मिलिट्री लीडर अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है और गवर्नमेंट अपने हिसाब से चीजों को करने की कोशिश करती है। यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है जो नेशनल यूनिटी है इनकी गवर्नमेंट है, यानी कि उसको, पर लेकिन यहाँ पर जो आर्मी मैन है वो अपने हिसाब से काम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर अफ्रीका की बहुत सारी कंट्री में आप लोगों को एक चीज देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन तक इनके यहाँ गवर्नमेंट होती है, जैसे हमारे यहाँ 5 साल तक होती है, यूएसए में 4 साल तक होती है। तो जैसे ही 4 साल या फिर 5 साल इनके कंप्लीट होते हैं तो ये क्या करते हैं, गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो फिर यहाँ पर नॉर्मली सिविल वॉर देखने को मिलता है। और ये एक कंट्री में नहीं, बहुत सारी कंट्री में आप लोगों को अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। तो लीबिया होगी, ये सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका के अंदर में उसका पार्ट है, त्रिपोली कैपिटल होगी, और यहाँ पर मेडिटेरेनियन सी हो गया ऊपर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया भी आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोगों से कुछ दिनों पहले मैंने एक न्यूज डिस्कस की थी जिसमें एक यहाँ पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का हाथ काट दिया गया था। हाथ काटा गया था यहाँ पर जो निहांग सिख कम्युनिटी होती है उनके द्वारा, तो उनके द्वारा हाथ काटा गया था क्योंकि लॉकडाउन जो कर्फ्यू लगा हुआ था वहां पर, ठीक है, तो उसके चलते उनको पास मांगना था पर लेकिन वो नहीं मिला, तो उसके चलते उन्होंने हाथ काट दिया। तो फिर उस पर्टिकुलर पर्सन की जो सर्जरी है वो लगभग 7.5 घंटे के करीब चली। तो 7.5 घंटे में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के थ्रू उसकी बोन्स, मसल, जो टेंडन्स, आर्टरीज, वेन्स, ये सारी चीजें जो हैं उसको फिर ऐड किया गया, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसीजर को क्या कहते हैं ये आप लोग याद रखिएगा, काफी ज्यादा न्यूज में था ये। तो इसको कहते हैं यहाँ पर एनास्टोमोसिस, ठीक है। तो एनास्टोमोसिस का बेसिक मतलब ये होता है कि 2 स्ट्रक्चर को ऐड करना। स्ट्रक्चर कैसी, खासकर जहां पर ब्लड वेसल, लूप्स और यहाँ पर इंटेस्टाइन वगैरह, ये सारी चीजों को ऐड जब किया जाता है तो ये एक पर्टिकुलर टर्म यूज की जाती है। तो ये ANASTOMOSIS, ठीक है। तो एनास्टोमोसिस, ठीक है। तो इसके बारे में अगर आप लोगों से कोई पूछे, क्योंकि न्यूज में है तो बैकग्राउंड में जाकर इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ठीक है। तो ये थी आज की कुछ इन्फॉर्मेशन। आइए देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस किया। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को आज का क्विज देता हूं जिसका आंसर आप लोगों को देना है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में, इसके साथ में फिर हम लोगों ने यहाँ पर क्विज देखा जिसका आंसर अच्छे से आप लोगों के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना जो अमेंडमेंट बिल है इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड उसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा सेक्सुअल जो कंटेंट है हमारी कंट्री में काफी ज्यादा देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम निकल कर आती है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है केरला के अंदर। अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो हटाने के लिए तैयार नहीं है आज के डेट में अगर देखा जाए चीज़ों को। इसी के साथ में जो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड के बारे में बात की जा रही है, तो उसके चलते यहाँ पर सिचुएशन ये है कि कैसे टैकल किया जाए, और यहाँ पर ये डिसइंफेक्शन जो यूज़ किया जा रहा है ये खतरनाक साबित हो सकता है लोगों के लिए, ये भी बात बोली जा रही है। फेक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैलाई जा रही है तो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करो। नेक्स्ट यहाँ पर जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बोला है बायो मेडिकल जो वेस्ट है उसको कैसे टैकल करना है उसके बारे में समझा। पोस्ट लॉकडाउन काफ़ी सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई है, वो चीज़ें हम लोगों ने जानी। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोगों ने देखा सेंटर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस के बारे में समझा, किस तरीके से हमारी कंट्री में जो पानी के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं खतरनाक लेवल पर कैसे टैकल उसको करना है। नेक्स्ट यहाँ पर सिख से रिलेटेड जो निहांग सिख है इसके बारे में हम लोगों ने जाना, अभी एक इंस्पेक्टर का हाथ काटा गया, वो सारी चीज़ें समझी, और लीबिया के बारे में इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिली। तो ये था आज का डिस्कशन। आइए अब क्विज देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये आता है। नेक्स्ट यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे किस ईयर में सेलिब्रेट किया गया था। इसी के साथ में जो नया अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है ये ड्राफ्ट जो है 4थे नंबर का ड्राफ्ट है, कब से यहाँ पर ये ट्राई किया जा रहा है, 4थे नंबर का ड्राफ्ट है। इसी के साथ में जो डिसइंफेक्टेंट यूज किया जा रहा है लोगों को यहाँ पर कोविड-19 को रोकने के लिए, तो क्या यूज किया जा रहा है, जिसके चलते जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने मना किया है इसको यूज करने से। इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर ये बताना है कि जो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट जो फैसिलिटी है उसके बारे में गाइडलाइन किसके द्वारा तैयार की गई है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है सेक्सुअल जो चाइल्ड से रिलेटेड एब्यूज मटेरियल है उसमें सबसे टॉप पर इंडिया है, दूसरे नंबर पर कौन है, और ये किसके द्वारा प्रस्तुत की गई यहाँ पर ये चीजें जो लोगों से अर्ज करते हैं यहाँ पर कि आप लोग इन चीजों को रोको, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर साइबर टिप लाइन, ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं।
तो आज किसके द्वारा किया गया लोगों को इन सब चीजों से दूर रहने के लिए, ये आप लोगों को बताना है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। मेरे साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं। ये फेसबुक है, ये आप लोगों का टेलीग्राम है। तो यहाँ पर 1,09,000 के करीब आप लोगों के फैमिली मेंबर यहाँ पर हो चुके हैं। सारी चीजें इकट्ठी एक जगह आप लोगों को मिल जाती हैं। और यहाँ पर आप लोग इंस्टाग्राम पर भी अगर हैं तो मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक दूसरे की हेल्प जरूर करते रहिए। कई सारे बच्चे ऐसे जो आज के दिन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। अगर आप लोगों को लगता है अपने लेवल पर आप लोग हेल्प कर सकते हैं तो उसकी हेल्प जरूर कीजिए, ठीक है, जहां तक भी आप लोगों से पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि देखिए, इंसान आप लोगों को इस टाइम पर अगर आप लोग किसी की हेल्प कर देते हैं हमेशा याद रखेगा, ठीक है, वो वैसे याद रखे या ना रखे पर, लेकिन अगर कोई इस कंडीशन में आप लोग हेल्प करते हैं तो जिंदगी भर वो आप लोगों को याद रखेगा कि हाँ, उस टाइम पर उस बंदे ने मेरी हेल्प की थी। तो एक कोशिश जरूर कीजिए जहां तक आप लोगों से हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप लोग को अपने आप को नुकसान पहुंचाना है कुछ। जब तक आप लोगों के हाथ में है चीजें तो वहां तक जरूर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहां पर इसी के साथ में चलते हैं, आज के लेक्चर को विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।